चलो चलो, ये बॉस झाओ है, उसके साथ रहो, फिर तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। पापा, मैं नहीं जाती, मुझे अभी कॉलेज जाना है। कॉलेज जाकर क्या होगा? बस तुम बॉस झाओ से शादी कर लो, वो हमें 5 लाख रुपए दहेज में देगा। तब तुम्हारे भाई के पास घर बनाने और शादी करने के लिए पैसे होंगे। तुम पापा, हिगाउस, क्या तुम मुझे बेच रहे हो? अरे ये कितना कृतज्ञ है, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने तुम्हें उस दिन नहीं उठाया होता तो तुम अनाथालय के बाहर ठंड से मर चुकी होती। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरे असली माता पिता की मेरे लिए छोड़ी गई एकमात्र चीज है। ये कितना कृतज्ञ है, मुझे तुम्हें यह बेकार सा पत्थर नहीं देना चाहिए था। तुम बुरी औरत हो, कॉलेज जाने का सपना देख रही हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, इस घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं तुम्हें कॉलेज भेज रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। लड़की बड़ी हो गई है, अब बॉस झाओ से शादी करो। नहीं, मैं नहीं चाहती। भाग गई, जल्दी पकड़ो। कृतज्ञ लड़की, रुको। बुरी औरत, तुम कहां भागोगी? क्या कर रही हो? विला क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, जल्दी चले जाओ। हमने एक चोर को अंदर जाते देखा है, चोर को पकड़ने आए हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें बता दूं, चोर के बारे में हम सुरक्षा गार्ड खुद जांच कर लेंगे। तुम जल्दी से चले जाओ। चलो चलो, हमने सच में देखा है, एक चोर अंदर भाग गया है, नहीं तो मैं लोगों को बुला दूंगा। चलो। कप्तान, कप्तान, कोई अंदर घुस गया है। मिस वाइट, आपका काम। मिस्टर ली के मानकों पर खरा नहीं उतरता, कल से काम पर नहीं आना। नहीं, मुझे न निकालें, मैं सच में मिस्टर ली को पसंद करती हूँ। मैं उनकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। पहले मिस्टर ली ने 30 से ज्यादा नौकरानियों को निकाला है, सभी ऐसी ही थी। अगर सभी के तुम्हारे जैसे इरादे होंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? नमस्ते, क्या आप अभी भी नौकरानी की भर्ती कर रहे हैं? मैं करता हूं, मैं पता करता। बॉस के बारे में गलत सोच नहीं रखूंगा। तुम अच्छा छोड़ो, मरते मारे का इलाज करते हैं। तुम अंदर आओ। ली साहब, आज रात यहां नहीं रुकेंगे। वैसे विला एरिया में हाल ही में चोर घुस गए हैं। आज रात खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना। मुझे काम है, चलता हूं। इतने महंगे विला एरिया में चोर भी घुस जाते हैं। ली साहब, आज रात कहाँ जाएंगे? अचानक आ गए, पुराने घर वाले सो गए होंगे। पूर्वी क्षेत्र के विला चलते हैं। ठीक है। वेरिफिकेशन फेल, दोबारा डालें। क्या यह वही चोर है जिसके बारे में असिस्टेंट गांव ने बताया था? बैटरी खत्म। चोर, देख मारूंगा। माफ कीजिए ली साहब, मेरा इरादा नहीं था। असिस्टेंट गांव ने कहा था आप रात को नहीं आएंगे। वहां विला में चोरों का उत्पात है, इसलिए मैंने। हाँ, मेरी गलती है, रात को चुपके से अपने घर आ गया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, इतनी ईमानदारी से कर्तव्य निभाया। कोई शुक्रिया नहीं। नहीं, बस हो गया। मैं क्या बक रहा था? अब क्या होगा? क्या मुझे भी निकाल दिया जाएगा? नहीं, मुझे नहीं निकाला जा सकता। अगर निकाल दिया गया तो कॉलेज के लिए पैसे नहीं होंगे और मुझे उस गंजे को बेच दिया जाएगा।
अब समझ आया कि 30 पिछले सहयोगी उसके दिल में क्यों घर कर गए। कुछ काम है? ली साहब, मैं आपके लिए नया आइस पैक लाया हूँ। पता है। मैं कल सुबह 8 बजे ऑफिस जाऊंगा। अच्छा। दरवाजा बंद करके बाहर जाओ। हाँ हाँ। कितना बेवकूफ है। वह मुझे 8 बजे से पहले नाश्ता तैयार करने को कह रहा था। यही मतलब है। यानी मुझे नहीं निकालेंगे। किंवदंती वाले ली साहब जिन्होंने 30 नौकरानियों को निकाल दिया, उतने भी खास नहीं। ये असिस्टेंट गांव कहां से ऐसे बेवकूफ को ले आया? अच्छा, बेवकूफ ही सही, कम से कम दूसरे इरादे तो नहीं है। चोर, देख मारूंगा। सुप्रभात, ली सर, नाश्ता तैयार है। मैंने विशेष रूप से गांव सहायक से पूछा, यह आपका पसंदीदा चीनी नाश्ता है। हाउ डू यू? तुम सच में कमाल हो। तुमने सबसे अमीर व्यक्ति ली वेनफेंग को मारने की हिम्मत की, और लगभग 2 बार मारा भी। इस हिम्मत के साथ तुम जो भी करोगी सफल होगी। ली सर, आप आ गए। वाह ली सर, आज आप बेहद चमकदार लग रहे हैं। ली सर, बैठिए और आपके लिए तैयार प्यार भरा नाश्ता चखिए। हाँ हाँ। ली सर, अगर आपको पसंद आए, मैं रोज आपके लिए बनाऊंगी। किसने कहा मुझे पसंद है? ली सर थोड़े शरारती हैं। ली सर, वो आपके माथे का घाव, क्या मैं इसे छुपा दूं? कैसे छुपाऊंगी? मेकअप से। तुम चाहती हो मैं मेकअप करूं? अरे, एक बार आजमाइए, अगर पसंद नहीं आया तो मैं मिटा दूंगी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यह बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? ली सर, ड्राइवर आ गया है। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अभी शेयरधारकों की मीटिंग को 1 नहीं 2 घंटे के लिए टाल देती हूं। ठीक है। हाँ, ठीक है। मैं आज दोपहर को खाने के लिए नहीं आऊंगा। ठीक है, ली सर। अरे ली सर, ये शेयरधारकों की मीटिंग के कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कृपया देख लीजिए। ली सर, आपने कहा था आप दोपहर को नहीं आ रहे।
मैं कपड़े बदल रहा हूँ। 5 मिनट में लंच तैयार कर दो। 5 मिनट। मिल गया। तैयार है। तुमने मुझे इंस्टेंट नूडल्स खिलाने हैं? नहीं ली सर, घर में अभी कुछ खास नहीं है। ये इंस्टेंट नूडल्स। ₹10,000। ली सर। तुम मैं ली वेनफेंग का नौकर हूँ। कूड़ा नहीं खा सकता। और यह गिर गया, अब क्या करूं? फाउंडेशन क्रीम सस्ती है, मेकअप उतर गया। वीजा पेमेंट प्राप्त हुआ। 10,000 युआन। महंगा खरीदो। जी हुजूर। याद रखो, पैसा कभी गलत रास्ता नहीं लेता। और हर दोपहर कंपनी आकर मेरा मेकअप दोबारा करना। कोई दिक्कत नहीं, गोल्डन मास्टर। यह बात तीसरे आदमी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो। समझ गया, मेरे ऊपर भरोसा रखो। अरे देख नहीं रहे, ये क्या जगह है? ली बिल्डिंग। गैर कर्मचारियों का प्रवेश वर्जित है। अरे मैं आपके लिए साहब के घर की नौकरानी हूँ। आपके लिए साहब ने मुझे कुछ सामान लाने को कहा है। नौकरानी? अपॉइंटमेंट है क्या? उन्होंने अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं कहा। अपॉइंटमेंट नहीं है तो अंदर नहीं जा सकती। मैं सच में ली साहब के घर की नौकरानी हूँ। आपके लिए साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ। मिस वैन, आप आ गई। हाँ हटो, मुझे वेनफेंग लिया से मिलना है। ली साहब ने नहीं बताया कि आज आप आ रही हैं। मुझे अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। हटो, ली साहब की मंगेतर, हटो। जी जी, आप अंदर जाइए। अरे उसे क्यों जाने दिया और मुझे नहीं? क्योंकि मैं वेन परिवार की बेटी हूँ। भविष्य की ली मैडम, तुम कौन सी छोटी मोटी चीज हो जो मुझसे तुलना करने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम मेरा इंतजार करो। तुम क्या करने जा रही हो? वेनफेंग भैया को फोन करने। हंसी आती है, कौन नहीं जानता कि उनके कॉन्टैक्ट्स में सिर्फ परिवार वाले हैं। हेलो ली साहब, मैं वह सामान लेकर आई हूँ, लेकिन आपके नीचे के सिक्योरिटी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, सिर्फ आपकी मंगेतर को जाने दे रहे हैं। क्या करूँ? मैं गांव असिस्टेंट को नीचे भेजता हूँ। ठीक है। मेरी कोई मंगेतर नहीं है। अरे मैं कह रही थी कि आपका टेस्ट कब से इतना खराब हो गया? तुम मिस हाउ, प्लीज। मिस वैन, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या? मैं तो वेनफेंग भैया की बचपन की दोस्त हूँ। इस बार कौन जाने जा रहा है और मुझे नहीं? ध्यान रखना, मैं वेनफेंग भैया से तुम्हारी नौकरी खत्म करवा दूंगी। यही ली साहब का मतलब है। तुम लोग ली साहब, मैं आपका मेकअप ठीक कर दूंगी। ठीक है। तुम करो। हमारे पास समय कम है, आखिरकार आपका समय कीमती है ना? गले में क्या पहना है? ली साहब, किधर देख रहे हैं? मैंने नहीं देखा, तुम्हारे ख्याल गंदे हैं। नहीं देखा तो नहीं देखा। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो?
ठीक है। तो साहब, अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चली जाती हूँ। जाओ जाओ। अरे, मैं जो छोटी इलेक्ट्रिक बाइक चलाता हूँ वो नहीं रोता, और ये बेंटली वाला पहले रोने लगा। मैं भी बेंटली में बैठकर रोना चाहती हूँ। ली साहब, तुम बेंटली में बैठकर रोना चाहते हो तो जाओ, वह गाड़ी मेरी है। बस तुम उसे रुला दो। गाड़ी तुम्हारी। सच में? तुम फिर कैसे? वेनफेंग भैया कहाँ हैं? वेन बड़की, तुम्हारे वेनफेंग भैया कहाँ हैं? तुम्हें गाड़ी वापस करनी थी। औरत, मुझे यकीन नहीं। मेरे वेनफेंग भैया को सफाई की आदत है। वे कभी किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाते। तुम इंसान नहीं हो क्या? मैं उनकी मंगेतर हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी कोई मंगेतर नहीं है। मैं नहीं सुनती। वे जरूर गुस्से में कह रहे थे, मुझे यकीन नहीं। अच्छी सलाह मूर्ख को समझ नहीं आती। ठीक है, तुम रो। मैं भी रोती हूँ। तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? तुम्हें बस कोई प्यार नहीं करता। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। मुझे 3 साल की उम्र में अनाथालय के सामने छोड़ दिया गया था। मेरे गोद लेने वाले माता पिता ने मुझे बचाया, फिर मुझसे कपड़े धोने और खाना बनाने को कहा। सर्दियों में भी कपड़े नहीं दिए। बाद में उन्हें बेटा हुआ तो और भी ज्यादा बुरा हो गया। उन्होंने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया। आखिरकार उन्होंने मुझे एक गंजे बूढ़े से शादी करने के लिए मजबूर किया। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। वेन जी, अगर आपको लगता है अगर तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो चलो हम अपनी जिंदगियां बदल लेते हैं। तुम पागल हो क्या? अरे यार। कोई बात नहीं, पागलपन छूत की बीमारी नहीं है। गंदगी फैल गई। मेरे कपड़े, मुझे मत छुओ। क्या बदकिस्मती है। एक नौकरानी और तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। हे कोंगकोंग भैया, मेरे लिए किसी की जानकारी निकालो। मुझे ढूंढ रहे हो? ली साहब, मामला सुलझ गया। तुमने अभी कमाल कर दिया। तुमने ये झूठ कैसे बनाया और उसे ऐसे बेवकूफ बनाया? क्या झूठ? ये सब मेरी असली जिंदगी के अनुभव हैं। जो तुमने अभी कहा वो सच था? तुम जैसे सोने के चम्मच से पैदा हुए राजकुमार। तुमने मेरे जैसे दुखी इंसान को कभी नहीं देखा होगा। तो मैं अपना वादा निभाता हूँ, ये गाड़ी तुम्हारी। जब गाड़ी चलाना सीख जाओगी तो मुझसे मिलना। राजकुमार जी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं कल से सीखना शुरू कर दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे ली साहब, अगर आपको फिर कभी ऐसे बेकार लोगों से निपटना हो तो मुझे जरूर बुलाना। वो मेरे साथ रिलेशनशिप चाहती है। तुम्हारे पिता की वसीयत के मुताबिक जब तुम शादी करोगे, ली कंपनी के बचे हुए 10% शेयर तुम्हारे हो जाएंगे। अगर शादी उससे हो जाए तो सब आसान हो जाएगा। वापस आओ। ली साहब, इस वीकेंड मेरे साथ हमारे पुराने घर चलो। अच्छा, लेकिन ये वीकेंड छुट्टी का दिन है। 1 लाख। डील। ली साहब, चिंता मत करो, ये काम मैं संभाल लूंगी। तो मैं अब सब्जी लेने जाती हूँ। ली साहब, याद रखना, इस वीकेंड बिल्कुल मुझे जरूर बुलाना। वाह, क्या खुशी है। चलो एक गिफ्ट खरीद कर उस पैसे वाले मालिक को खुश करते हैं।
हे, जल्दी बताओ क्या बात है, मैं व्यस्त हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं और तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अरे नहीं माँ, मेरे पास पहले से ही कोई है। किस घर की राजकुमारी है? कोई राजकुमारी नहीं, मेरी नौकरानी है। क्या कहा? नौकरानी? अरे यार, आजकल कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें पसंद करता है? माँ, उसने खुद मुझसे रिलेशनशिप के लिए कहा है। चलो छोड़ो, परिवार इतना मायने नहीं रखता, बस ये लड़की। चरित्र में कोई समस्या नहीं है, आप पहले डेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ली सर, माफ कीजिए, आगे की मीटिंग जरूरी है। रो सर सिर्फ एक दिन के लिए देश में है, हमें जल्दी से पहुंचना होगा। माँ, अभी नहीं बता सकता, मेरे पास काम है। इस हफ्ते मैं उसे घर लेकर आऊंगा। काम काम, अगर तुम दिन भर काम में ही लगे रहते तो मैं और तुम्हारी दादी अभी तक पोता और परपोता नहीं देख पाते। यह आसान है, तुम्हें कितने चाहिए? मैं उसे जन्म दिलवा दूंगा। ली वेन फेंग, क्या तुम उस लड़की को स्वर समझते हो या सच में उसकी परवाह नहीं करते? माँ, गुस्सा न करो। क्या मैंने एक लकड़ी को जन्म दिया है या तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है? अरे माँ, मैं समझता हूँ। गाड़ी रोको। दीदी, सिर्फ ये घटिया घड़ी देना काफी नहीं है। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं मां बाप को लेकर एडमिशन ऑफिस में तबाही मचाऊंगा। मैं तुम्हें एडमिशन नहीं लेने दूंगा। तुम चिंता मत करो, जब मेरी सैलरी आएगी मैं तुम्हें भेज दूंगा। जल्दी करो। बस ली सर को नई घड़ी देनी पड़ेगी। गाड़ी घुमाओ, कंपनी वापस चलते हैं। लेकिन ली सर, बड़े ईगल वाली मीटिंग। मैंने कहा कंपनी वापस चलते हैं। जी। ली सर, आप वापस आ गए। ली सर, आज मुझे कार देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया के तौर पर मैंने अपनी पुरानी सैलरी से एक घड़ी खरीदी है आपके लिए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर तुम मेरे साथ क्यों डेट कर रही हो? और हमें एक जैसे गिफ्ट क्यों दे रही हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी होगी। मेरी शादी है और परिवार की स्थिति भी मुझसे खराब है। मैं तुम्हारे साथ डेट करने पर विचार कर सकता था। मैंने तुम्हारे लिए बड़े ईगल के अमीर से मीटिंग कैंसिल कर दी और तुम इतनी बेताब की सड़क पर ही दूसरे मर्द के साथ छेड़खानी कर रही हो। तुम इस लायक नहीं हो जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। ली सर, तुम सच में हास्यास्पद हो। मैंने कब कहा कि तुम्हारे साथ डेट करूंगी? मैंने तुम्हारे लिए वो बेकार की चीजें रोकी सिर्फ पैसे कमाने के लिए। हाँ, मैं तुमसे परिवार की हैसियत में मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मैं कम से कम बेवजह दूसरों को नीचा नहीं दिखाती और नहीं ऊंचे स्तर पर दूसरों का अपमान करती हूँ। तुमने इसका मीटिंग कैंसिल किया, ये मेरे मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे घमंडी विचारों से हुआ नुकसान मेरे सिर नहीं मढ़ा जा सकता। चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? इसी सही है, हालांकि मैं सिर्फ एक छोटी सी नौकरानी हूं, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं अपनी मेहनत से फीस कमाती हूँ, बस इतना ही। मैं अब सेवा नहीं करूंगी। नार्सिसिस्ट, अगर दुनिया के सारे मर्द मर भी जाए तो भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। ली सर, ये दोपहर की मीटिंग का एजेंडा है। कैंसिल कर दो। ठीक है, मैं व्यवस्था करती हूँ। अरे रुको, तुम्हें लगता है मैं घमंडी और अपने आप में मग्न हूं? बिल्कुल नहीं ली सर। अब और कुछ नहीं कहना है। हाँ, जाओ और पता लगाओ आज जिसने उसको परेशान किया था आदमी कौन है। ठीक है ली सर। तुम उसको फोन करके कह दो कि वह ऐसा न करे। समझ गई ली सर? मैं अभी हाउ जी को फोन करके कहती हूं कि वह इस्तीफा न दे। स्पीकर पर। ओ, हाउ जी, ली सर ब्रिटेन बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। आप याद रखना, रोज विला की सफाई करनी है। गांव असिस्टेंट, मैंने इस्तीफा दे दिया है। आप इन कामों के लिए किसी और नौकरानी को ढूंढ लें।
इस्तीफा। हाउ जी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर आप अभी इस्तीफा देंगी तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। अरे, पेनाल्टी कितनी? 1 महीने से कम समय में बिना कारण इस्तीफा देने पर 3 महीने की सैलरी का भुगतान करना होगा। 3 महीने? मतलब मैंने इतने दिन मेहनत की और कुछ नहीं मिला, बल्कि 2 महीने की सैलरी भी गई। हाँ, सिद्धांत रूप में ऐसा ही है। इसलिए हाउ जी, आप फिर से सोच लें। आखिर यहां से जाने के बाद इतनी आसानी से पैसा कमाने वाली और बॉस जो सुंदर भी हो, ऐसी नौकरी मिलना मुश्किल होगा। गाड़ी तैयार करो, घर चलते हैं। ठीक है। मेरे लिए घर में आना आसान है, लेकिन जाना इतना आसान नहीं। ओह, तो तुम पिक्सियू के हो। मेरे विदेश जाने के दौरान मेरे घर का ध्यान रखना। क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो? माफ करना, मैं शायद ठीक से बात नहीं कर पाया। तो मुआवजे के तौर पर पूरे साल की सैलरी डबल कर दें? ठीक है, यही तय हुआ। छोड़ो, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं सह लूंगी। सावधान। दादी जी, आप ठीक हैं? कुछ युवा बाइक चलाते समय जान की परवाह नहीं करते। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद बेटी। तुम नहीं होती तो क्या होता? ठीक है, तो आपके परिवार वाले कहाँ हैं? माँ, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। अगर यह बेटी ने मुझे बचाया नहीं तो तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाते। तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था। दादी जी, आपके परिवार वाले आ गए हैं, तो मैं चलती हूँ। बेटी, तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है? हम तुम्हें वहां तक छोड़ देते हैं। नहीं, धन्यवाद आंटी, मेरी गाड़ी वहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर से जाना कितना असुविधाजनक है। तुम कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं नहीं दादी जी। माँ, इस बेटी ने तुम्हें बचाया है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। बहू, तुम इंतजाम करो। अच्छा। तो फिर धन्यवाद। हाँ, गाड़ी आ गई है, चलो। मिस, आप कहाँ जा रही है? मैं पूर्वी क्षेत्र के विला जा रही हूँ। अरे वाह, कितना संयोग है। हम भी पूर्वी क्षेत्र के विला जा रहे हैं। माँ, लगता है तुम्हारा और इस बेटी का कुछ कनेक्शन है। तुम पूर्वी क्षेत्र के विला में कहाँ रहती हो? मैं वहाँ नहीं रहती, मैं वहाँ नौकरानी का काम करती हूँ। नौकरानी? आंटी, आपको पता नहीं, वेनफेंग भैया। उस नौकरानी ने उनकी बेंटले कार तक ले ली। आपको ऐसे पैसे की भूखी लड़की को वेनफेंग भैया के पास नहीं रहने देना चाहिए। मैं पूर्वी क्षेत्र के विला के लगभग सभी लोगों को जानती हूँ। तुम किसके यहाँ काम करती हो? मेरे मालिक का नाम ली है। अरे, पूरे शहर में ली नाम की सिर्फ हमारी ही फैमिली है। तो तुम हमारी छोटू वेन की नौकरानी हो? लगता है अहंकारी ली वेनफेंग का छोटा नाम छोटू वेन है। क्या आप ली साहब के रिश्तेदार हैं? हाँ, लगता है हमारा वाकई कुछ कनेक्शन है। बेटी, तुम्हें छोटू वेन कैसा लगता है? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? हमने उसे बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार से पाला है। मैं उसे बिगाड़ने वाली नहीं हूँ। हम एक छोटी सी नौकरानी सोचती है कि हमारे वेनफेंग से जुड़ गई तो गरीबी से अमीर बन जाएगी। बकवास मत करो। जब तुमने दादी को बचाया तभी से दादी को पता चल गया था कि तुम एक अच्छी बच्ची हो। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हाउ डू यू है। कैसा परिवार है जो बच्चे का ऐसा नाम रखता है? आगे से दादी तुम्हें शाओयुएर कहकर बुलाएगी, ठीक है? मैडम, बड़ी मैडम आ गई है। चलो शाओयुएर, मुझे दिखाओ। मैंने अभी तक देखा भी नहीं है शाओवेन जी का यह घर। चलो। माँ, आप लोग अंदर जाइए, मुझे एक फोन करना है। अरे वेनफेंग, तुम और वो तुम्हारी नौकरानी, अभी कैसा चल रहा है? अरे कुछ खास नहीं, पहले कुछ गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? लगता है मेरा बेटा सच में उसके जाल में फंस गया है। माँ अब कुछ नहीं कहती, लेकिन इतनी छोटी सी लड़की इतनी कम उम्र में नौकरानी का काम कर रही है। जरूर तुम्हारे पैसे के पीछे है। ऐसा करो, मैं और दादी ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा था। एक अमीर घराने की बेटी है, वह ब्रिटेन में पढ़ रही है। खाली समय में तुम उससे मिल लो। माँ, जरूरत नहीं।
छोड़ो, कल मिलने का प्रबंध कर दो। सच में? अरे वाह, बहुत अच्छा। मैंने ही कहा था। हमारा परिवार पीढ़ियों से व्यापार करता आया है, हमें बराबर वाला ही चाहिए। अरे, तुम्हें समझ आ गया तो ठीक है। माँ सब व्यवस्था कर देगी। कल तुम्हें जरूर जाना है, याद रखना। देखकर ही पता चलता है तुमने शाओवेंजी की बहुत अच्छी देखभाल की है। यह सब तो मेरा कर्तव्य था। आखिरकार ली साहब मुझे अच्छी तनख्वाह देते हैं। माँ, मुझे अभी पता चला कि वेंफेंग देश में नहीं है। हमारी यह यात्रा व्यर्थ हो गई। फिर से अपने काम में लग गया है ना? शाओयुएर को अकेला छोड़ दिया। दादी, मैं और ली साहब हम वैसे नहीं हैं जैसा आप सोच रही हैं। माँ, हम पहले वापस चलते हैं, मुझे कुछ काम है। अच्छा, ठीक है। अरे, हमने जो आयातित फल और सब्जियां खरीदी थी, वो सब शाओयुएर के लिए छोड़ दो। एक लड़की है, जंक फूड तो नहीं खा सकती। यह सब दादी कूड़ेदान में फेंक देगी। चलो। हाँ हाँ हाँ। दादी धीरे चलो, मैडम धीरे चलो। वेनफेंग, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वेनफेंग, यह मैक्रोन बहुत स्वादिष्ट है। एस्प्रेसो के साथ मिलाकर खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। ओह, धन्यवाद, लेकिन मैं सिर्फ हैंड ड्रिप कॉफी पीता हूँ। वेनफेंग, माँ ने बताया तुम भी ब्रिटेन में पढ़े हो और कैम्ब्रिज से। बहुत अच्छा। तुम बहुत होशियार हो, हम जरूर अच्छे से बात कर पाएंगे। ओह, सच? तुम किस स्कूल में पढ़ी थी? नोबल कॉलेज। पैसे देकर एडमिशन लिया था। वेनफेंग, सुना है तुम्हारा परिवार पीढ़ियों से व्यापार करता आया है। मेरे पिता का काम भी तुम्हारे जैसा ही है। हमारे परिवार के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वह प्रोडक्ट्स को दोबारा बेचते हैं। यानी टिकट बेचने वाले अमीर बन गए। अरे वेनफेंग, तुम मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। बोलो। तुम शादी के बाद प्रॉपर्टी के बारे में क्या सोचते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। शादी के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरे पार्टनर की होगी। वेनफेंग, मैं समझ गई तुम्हारी भावनाएं। तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया होगा। चाहे तुम साधारण दिखते हो, मेरे से कम पढ़े हो, और तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी मेरे से कम है, लेकिन मैं सोच सकती हूँ तुमसे डेट करने के बारे में। चाहे तुम साधारण दिखते हो, कम पढ़े हो, और तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी मेरे से कम है, मैं तुमसे डेट कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे परिवार के बराबर नहीं हूँ, लेकिन मैं कम से कम किसी को बेवजह नीचा नहीं दिखाऊंगा और न ही किसी का अपमान करूंगा। वेनफेंग, तुम बहुत मजेदार हो। मुझे मजेदार लोग पसंद हैं। मैं तुमसे डेट करना चाहती हूँ। या तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है? मैं नहीं चाहता। अरे माँ। बेटा, यह डेट कैसी रही? वह तुम्हें जरूर पसंद करती होगी। हाँ, उसे मैं पसंद था, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं आई। बहुत नकली थी। तुम समझते नहीं हो, आजकल की लड़कियां पहले इंप्रेशन पर बहुत ध्यान देती हैं। अच्छी लड़कियां? छोड़ो, मैं तुमसे यह सब नहीं बताना चाहता। आज वह ब्रिटेन वाला प्रोजेक्ट मैंने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। क्या तुम्हें प्यार करना नहीं आता? अरे, यह सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बात करता है, प्यार की नहीं। XIFNZI और XIOYUL नहीं। उस जैसा सख्त इंसान किसी के साथ भी प्यार नहीं कर सकता। अरे, कौन कहता है मैं नहीं कर सकता? आज यह अच्छे घर की लड़की मुझे बहुत पसंद करती है। अच्छा, तुम बड़े धोखेबाज हो। एक तरफ XIOYUL को लटकाए रखते हो, दूसरी तरफ किसी और के साथ डेट पर जाते हो। दादी, मेरी अपनी भावनाएं अब। किसे पसंद करता हूँ मैं तुम्हें बता दूं। हाउडुओवायु जैसी पैसे की भूखी लड़की को पसंद नहीं कर सकता। XIOYUL कैसे पैसे की भूखी हो गई? हाउडुओवायु। XIOYUL का नाम धोखेबाज।
वही तुम्हारी पैसे की भूखी नौकरानी जेडाइमो ने मुझे बताया। तुम अभी तक साथ नहीं हो और उसने तुमसे एक बेंटली ले ली। वह बेंटली मैंने उसे दी थी। तुमने दी और उसने ले ली? बेटा, तुम औरतों के चक्कर में मत पड़ो। माँ, औरतों के चक्कर में मत पड़ो। वेंसडाइमो मेरे खिलाफ साजिश कर रही है और तुम्हारे पास जाकर बातें बना रही है। नहीं हो सकता, जेडाइमो अच्छे घर की लड़की है। मैं अब सच में डर गया हूँ अच्छे घर की लड़कियों से। हाँ, तुम्हारी नजर मेरी बूढ़ी औरत से भी खराब है। मैंने एक्सायोवायुअर को देखते ही जान लिया कि वह अच्छी लड़की है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। कट। अरे, यह मेरा पोता है। महीने के अंत में पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं भेजोगे तो देख लेना। मुझे पता है तुम कहाँ काम करते हो और मुझे ब्लॉक भी कर दिया। क्या यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते? आज मुझे 10,000 रुपए भेजने होंगे। माँ, पापा, क्या मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। देखो उसके बैग में पैसे हैं या नहीं। एक पैसा भी नहीं है। तुमने कहा था वह अमीर है, हजारों रुपए की घड़ी खरीद सकती है। पैसे कहाँ हैं? मेरे पास पैसे हैं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बंगले पर ले चलता हूँ। चलो पापा, उस पर विश्वास मत करो। उसने पिछली बार कहा था महीने के अंत में पैसे दूंगी और मैंने उसे जाने दिया, लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए। अच्छा, तुम कितनी कृतज्ञ हो। हमने तुम्हें पाला पोसा। कितने सालों से अभी तक पंख नहीं आए और हमें छोड़ने की सोच रही हो। उसके मोबाइल में पैसे जरूर होंगे, उसकी तलाशी लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बचाओ बचाओ। औरत, खैर मैंने इस इलाके के सुरक्षा गार्ड को भगा दिया। पापा तुम उसे पकड़ो, मुझे उसका वीडियो बनाना है। वीडियो क्यों बना रहे हो? तुम परेशान मत हो, ये विन परिवार की बड़ी बेटी की मांग है। उसने कहा काम पूरा होने के बाद मुझे 1 लाख देंगी। ये करोड़ों का बंगला इलाका, यहाँ कोई इंस्टेंट नूडल्स क्यों खा रहा है? इंस्टेंट नूडल्स? तुम मुझे इंस्टेंट नूडल्स खिला रहे हो? गाड़ी रोको। रुको। मेरा मोबाइल। तुम एक को भी नहीं छोड़ना। ली सर, क्या मदद के लिए पुलिस को बुलाना है? पुलिस बुलाएं। हाँ। तुम्हारा चेहरा उन्होंने मारा है। कोई बात नहीं। क्या वे हमेशा तुम्हें मारते हैं? पुलिस को बुलाओ, वकील ले आओ। हाँ। पहले गाड़ी में बैठो, हम वकील से बाद में बात करेंगे। ली सर, धन्यवाद, और पहले की बात के लिए माफ करना। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। बचाओ बचाओ, अमीर लोग मार रहे हैं। बचाओ बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? गलत इल्जाम। हाँ जी, यहाँ उन्हें रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हारे अपराध के सबूत हमारे पास वीडियो है। कोर्ट में पहुंचने पर ये सबसे मजबूत सबूत बनेगा। ले जाओ। क्या तुम उनके साथ समझौता करोगी? हाँ, ठीक है, तो अब तुम यहां रहोगी। इस तरह तुम्हें उनसे मिलने से बचना होगा। हाउ डू यू? मुझे पता है तुम एक बहुत मजबूत लड़की हो, लेकिन आज से
क्योंकि तुम्हारी मजबूती आ गई है। यह कैसा पुराना सा प्यार भरा वाक्य है। जोयुएर, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। आगे से तुम ज्यादा मुस्कुराना। पहले की वो दुखद बातें सब बीत चुकी हैं। इंसान को आगे देखना चाहिए। यही वो है। अरे, तुमने उस घर वाले को छुआ है। मेरी गाड़ी में मत बैठो। उस घर वाले बदबूदार और घिनौने हैं। तो मैं पहले उतर जाता हूँ। अरे, तुम बदबूदार नहीं हो, तुम खुशबूदार हो। ली साहब, आप रात भर की फ्लाइट से आए हैं। कुछ खाने का मन है? तुम मुझे सिर्फ ली साहब ही कहती हो। हाँ। दादी कहाँ है? वे सब तुम्हें एक्सायो वायुअर कहती हैं। नहीं, मैं भी तुम्हें एक्सायो वायुअर कहूंगी। ठीक है। तो तुम मुझे क्या कहोगे? तो मैं तुम्हें एक्सायो वेंजेडाई नहीं कह सकती। अरे, वेन दादी, बचाओ, हमें हाउ डू ओवायू के साथ फंसाए गए आदमियों ने पकड़ लिया है। क्या वेनफेंग भाई वापस आ गए? वेन दादी, वो सभागी के साथ है। हाउ डू आर यू? फिर वही। मैं तुम्हें छुड़वा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ बताओ, मैं कुछ भी मानूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके कॉलेज के सपने को तोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि वह जो कुछ भी चाहती है वह कुछ भी न पाए। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते, क्या आप हाउडू वायु महोदय हैं? मैं किंगस्ली यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हूँ। हमें एक शिकायत मिली है कि आपको न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और आपका निजी जीवन अस्त व्यस्त है और आप एक पुरुष के साथ बिना शादी के रह रही हैं। क्या ये सच है? क्या? प्रिंसिपल साहब, सुनिए, यह सब उनका झूठ है। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम भूल गई पिछली बार वेंसिंग भाई की गाड़ी में तुमने खुद कहा था कि तुम्हें न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। और यह देखो, यह तुम्हारे माता पिता ने लिखा है कि तुम अश्लील जीवन जीती हो और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक नहीं हो। तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची है, सिर्फ ली वेनफेंग के लिए। ठीक है, अगर तुम उसे चाहती हो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। शी, मुझे तुम्हारी प्यार की जरूरत नहीं। तो तुम पैसे देकर मुझे भगा सकती हो। बस तुम्हें पैसे देने होंगे, मैं दूर चली जाऊंगी। तुम ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी। लीगल फेंग को छोड़ दो, कैसा रहेगा? ठीक है, ट्रांसफर या चेक? तुम्हारे दिल में मेरी कीमत सिर्फ 1 करोड़ है। वेनफेंग भैया, तुमने सब सुना। यह औरत सिर्फ 1 करोड़ में तुम्हें बेच देगी। उसे सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए। ली सर। पैसे चाहिए? मेरे पास खूब है। वापस उड़ा दो, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। वेनफेंग भैया, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। अगर तुमने उसे मुझ पर पानी फेंकने दिया तो मैं पापा को बता दूंगी। मैं ली दादी को बताऊंगी। तुम भूल गए, ली परिवार की मंगेतर की जगह मेरे पिता ने वेन परिवार की असली बेटी के लिए तय की थी। क्या दूसरों के कपड़े पहनते पहनते तुम्हारे अपने हो गए? तो क्या हुआ, आखिरकार मैं जल्द ही ली बहू बन जाऊंगी। सपने देख रही हो? अगर स्कूल में फिर शरारत की तो देख लेना। वेनफेंग भैया, जोयुएर, तुम मुझे ड्राइवर समझती हो? नहीं तो आगे बैठो। तुम्हें तो सफाई की आदत है ना? ली सर। तुम मुझे क्या कह रही हो? ली वेनफेंग, तुम अच्छे इंसान हो। शुक्रिया।
ली सर, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें कपड़े खरीदने ले जा रहा हूँ, फिर घर चलेंगे। दादी को संभालने में मेरी मदद करो। ठीक है। यह लो और बदल लो। 15 लाख। ली सर, छोड़ो ना। तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे, बदल लो। अंडरवियर भी गीला हो गया है, सीधे बदल लो। 15 लाख गीले हो जाएंगे। हो गया। अरे ली सर, वो मेरी अंडरवियर गीली हो गई है। ओह, तुम्हारा साइज क्या है? 36। जी। ठीक है, समझ गया। इसका क्या मतलब है? सर, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंडरवियर खरीद रहे हैं? किस तरह का चाहिए? इसे देखो, पसंद आया? इसे पैक कर दो। ठीक है। मिस, आपके पति ने मुझे अंडरवियर देने को कहा। धन्यवाद। वह मेरा पति नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत जिम्मेदार है। आजकल ज्यादातर लड़के शादी के बाद भी अपनी पत्नियों के पर्सनल सामान नहीं खरीदते। तुम्हारी तो किस्मत है। नहीं नहीं, वह मेरा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा है, मैं डिस्टर्ब नहीं करती। तुमने कपड़े बदल लिए। क्या देख रहे हो? सच में इतना बड़ा है? क्या? अरे कुछ नहीं, चलो चलें। बदमाश। दादी, आपको पता नहीं, विनफिंग भैया ने मुझ पर चाय उड़ेल दी। सोचा नहीं था कि इतने साल बाद भाई बचपन जैसा ही नालायक निकला। अच्छा हुआ दादाजी ने सारी संपत्ति उसे नहीं दी। पूरी कहानी विनफिंग के आने पर वह खुद बताएगा। तुम्हारा इसमें कुछ नहीं, ऊपर जाओ। जी दादी। मैं तुम्हें परिचय करवाती हूँ। ये दादी हैं, तुमने देखा है। ये हैं वेन अंकल। नमस्ते दादी। नमस्ते वेन अंकल। ये बच्चा इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? छोटी यू आ गई। आओ दादी के पास बैठो। ये आया कब से और दादी के साथ इतनी घुल मिल गई। बेटा आओ, मुझे देखने दो तुम्हें। पापा, इस औरत ने आपकी बेटी को परेशान किया। आप कुछ बोलते भी नहीं। वैनफिंग, इस बच्चे को लेकर आओ। क्या तुम इसे जिमो से माफी मंगवाना चाहते हो? माफी तो वेन जिमो को मांगनी चाहिए। उसने पहले पानी फेंका था। दादी देखिए इसे। ठीक है, जब दोनों ही गलत है तो अब इस पर बात न करें। पापा, चूंकि ये बच्चों की शरारत है तो इसे यहीं खत्म करते हैं। छोटे वेन, तुम्हारा भाई आ गया है, ऊपर है, जाकर मिल लो। वो नाजायज बच्चा घर आने की हिम्मत भी करता है। जल्दी जाओ। तुम चिंता मत करो, XIOYUR तो मेरी जान बचाने वाली है। क्या मैं उसे खा जाऊंगा? भाई, तुम आ गए। पता है ये क्या है? यह तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हारी गर्दन में क्या पहना है? ये जेड पेंडेंट पिताजी ने मुझे दिया था। कहा कि ये पूर्वजों की विरासत है।
सिर्फ घर के उत्तराधिकारी को मिलती है। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं। सारी संपत्ति मेरी ही होनी चाहिए। भैया, तुम भूल गए, तुम सिर्फ एक नाजायज बच्चे हो। कौन जाने तुम यह टूटा जेड पेंडेंट कहां से लाए हो? तुम ली परिवार का हर कोई जानता है। जेड पेंडेंट देखो, जैसे पूर्वजों को देख रहे हो। मैं बस कुछ साल विदेश में था, नहीं तो तुम क्या चीज हो। सच में? तुम फिर आ गए। यह पूरा जेड पेंडेंट नहीं है, लेकिन दूसरा हिस्सा एक्सायोवायुअर के पास कैसे होगा? तुम मुझे वापस दो, मुझे दो। यह सिर्फ एक टूटा पत्थर है। धृष्टता। भैया, इस टूटे पत्थर से तुम ली परिवार नहीं छीन सकते। मेरा ली परिवार। ज़ेडाइमो बहन, तुमने कितना सुना? कॉन्ग भैया, क्या तुम सच में ली परिवार के उत्तराधिकारी बन सकते हो? बिल्कुल, बस तुम मेरी मदद करो, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, ली परिवार की उत्तराधिकारी से शादी करके, ली परिवार की बहू बनकर। अरे बेवकूफ, तुम भी ना। तुमने बाहरी को ज़ेडाइमो पर पानी फेंकने दिया। ये तो मेरा अपमान है। वह बाहरी नहीं है, लेकिन वन चाचा, यह बात सच में मैंने गलत सोचा। कोई बात नहीं, गलती स्वीकार कर लो। ठीक है, ली परिवार की नई एनर्जी कार कल लॉन्च हो रही है ना? बस तुम मुझे नई एनर्जी का कंपोजिशन चार्ट दे दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ओह, अब समझ आया, तुम्हारा यही इरादा था। तुम वन परिवार वाले कैसे एक दो मुझे फंसाना चाहते हो। वन चाचा, इस बार मुझे माफ करना, मैंने बहुत सख्त कदम उठाया। क्या मतलब? निगरानी ब्यूरो के लोग वर्कशॉप गए थे। कोई बात नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, जांच से नहीं डरते। क्या आप कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण कच्चा माल बदल दिया गया था? किसने किया? दादी, कोई बात नहीं, वेन परिवार हमें फंसाना चाहता था। मैंने पहले ही पहचान लिया था, मैंने बस उन्हीं की तरकीब उन्हीं पर आजमा दी। आपने वेन परिवार के साथ क्या किया? यह आपसे पूछना चाहिए कि आपने ली परिवार के साथ क्या किया। मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ ली परिवार में शादी करने के लिए था। आखिर क्यों मुझे खत्म करने पर तुले हो? क्योंकि आप वेन परिवार की बेटी हैं। आप जो भी करें, कोई न कोई आपकी हिमायत करेगा। वह नहीं है, लेकिन मैं उसका साथ दूंगा। हे कोंग भाई, हम ली वेन फेंग से नहीं जीत सकते। वह बिल्कुल फंसता ही नहीं। मैंने पापा को जांच में फंसा दिया। बहुत ज्यादा अफसोस न करें। आखिर वेन अंकल आपके असली पिता नहीं हैं। बस मेरा विश्वास करें, मैं जरूर ली परिवार वापस ले लूंगा। कोंग भाई, क्या आप सच में वापस ले सकते हैं ली परिवार की विरासत का अधिकार? बिल्कुल। क्या आप भूल गए? ली परिवार द्वारा विकसित इलेक्ट्रिक कार में तो मौत का मामला हुआ था। वांग होंग, आप अपने बारे में न सोचें, तो अपने बीमार बेटे के बारे में तो सोचिए। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, बिल्कुल आपके बेटे के ऑपरेशन और इलाज के लिए पर्याप्त। आप मुझे क्या करना है? मैं अस्पताल के गेट पर एक इलेक्ट्रिक कार तैयार करूंगा। आपको बस मरने के लिए हिट होना है।
दोबारा धन्यवाद ली समूह के प्रति आपके निरंतर समर्थन के लिए। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक कारों की वजह से आपके जीवन में एक बिल्कुल नया अनुभव आएगा। रुको, यह कौन है? भाई, आपके पास ली समूह के सिर्फ 30% शेयर है, लेकिन मेरे पास 35% शेयर है। आप कहते हैं ली समूह इतने रोमांचक समय में मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या वह बड़े शेयर धारक हैं? सच में? यह कौन है? उनके पास ली वेनफेंग से भी ज्यादा शेयर है। इतने सालों से कैसे नहीं सुना? जल्दी देखो, उसकी गर्दन पर ली परिवार के उत्तराधिकारी का पेंडेंट है। क्या वही असली उत्तराधिकारी है? ली साहब, क्या यह बड़े शेयर धारक ही है? ली परिवार का असली उत्तराधिकारी? तो आपने उन्हें क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, तो मैं बताता हूं कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया। क्योंकि नई एनर्जी वाहनों में बड़ी सुरक्षा समस्याएं हैं और जानलेवा हादसे भी हुए हैं। क्या? कैसे मरा? क्या हुआ? यह पेंडेंट तो मेरे माता पिता ने मुझे दिया था। इसका ली परिवार से क्या लेना देना? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। ली साहब, वैंग होंग साहब की मौत के कारण जांच पूरी होने तक कृपया हमारे साथ चलें। धन्यवाद। नहीं, मैं अस्पताल के गेट पर एक नई एनर्जी कार तैयार करूंगा। तुम्हें बस एक्सीडेंट में मरना है। ठीक है, मैं मानता हूं। हाय गांव सहायक, अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? ली साहब अभी कैसे हैं? हाओ जी, ली साहब को ली दादी और पत्नी ने घर ले जाया है। हालात ठीक नहीं लगते। मैं तुम्हें ले चलता हूं देखने। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ली वेनफेंग, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। तुम अभी कैसे हो? वह अभी बिल्कुल ठीक है, मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है। नहीं हो सकता। मानो या न मानो, हेलो। वेनफेंग भैया, आखिरकार तुम मेरे हाथ लग गए। अब तुम एक बेघर कुत्ते की तरह हो। सिर्फ मैं तुम्हें अंतिम 10% शेयर दिला सकती हूँ और उत्तराधिकारी का पद वापस दिला सकती हूँ। तुम मुझे भीख मांगो, मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर तुम्हारी मदद करूंगी। कैसा रहेगा? कोई है? दरवाजा खोलो। आंटी, ली साहब घर पर हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वह तुमसे मिलना नहीं चाहते। आंटी, मैं वाकई उनकी चिंता कर रही हूँ। बस एक बार मिलने दीजिए, सिर्फ एक बार। अपने ही घर में क्या हो सकता है? वेंजी उनके साथ है, वेंजी के पास उनका फोन है। आंटी, आप उनकी माँ होकर जानती ही होंगी, ली साहब किसी को अपना फोन छूने नहीं देते। मैं वाकई उनकी चिंता कर रही हूँ। सच बताती हूँ, ली ग्रुप अब संकट में है। उसके पिता की वसीयत में लिखा है कि केवल उसकी शादी होने पर ही
वही कंपनी के अंतिम 10% शेयर विरासत में पा सकता है। क्या क्या तो वह मिस वेन के साथ? ली वेन फेंग। माँ, वेंजी मो ने मुझे ड्रग दिया, मैं कभी नहीं उससे शादी करूंगा। जियो यूएर, मुझे ले चलो। ठीक है। ठीक है, चलो। रुको, क्या तुमने वाकई सोच समझकर फैसला किया है? अगर तुम उसे अभी ले जाओगी तो अंतिम 10% शेयर नहीं मिलेंगे और वह उत्तराधिकारी का पद खो देगा। आंटी, मैं उसके चुनाव का सम्मान करती हूँ। मिस्टर ली को अपना गर्व है। मुझे विश्वास है कि अगर कभी वह ली कंपनी वापस लेना चाहेंगे तो वे ईमानदारी से और सम्मान के साथ ऐसा करेंगे। बेटा, मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। क्या क्या सच में मैंने गलती की? ली वेन फेंग, तुम्हारा हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? यह खून बह रहा है। वेंजी मो ने मुझे तेज दवा दी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं बाहर नहीं निकल पाता। ली वेन फेंग, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खुद को शुद्ध रखना चाहता हूं। चलो। यहां चोट की दवा है। जियो यूएर, मत जाओ। मैं नहीं जा रही। मैं तुम्हारे हाथ पर दवा लगा दूंगी। मुझे जरूरत नहीं। सुनो, तुम्हारे हाथ को पट्टी बांधने की जरूरत है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पहले हाथ छोड़ो। यह मुझे दे दो। ली वेन फेंग। फेंक मत देना। क्यों? क्योंकि अगर मुझे दर्द नहीं होगा तो मैं तुम्हें देख पाऊंगा। मैं वास्तव में खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तो फिर रोकने की कोशिश मत करो। क्या? ली वेन फेंग, तुम्हें हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। हमेशा मेरे साथ अच्छा रहना। मैं करूंगा। अभी बहुत जल्दी है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहा हूं। अब सब कुछ सामने लाने का समय आ गया है। लेकिन अगर तुम शादी नहीं करते? वो 10% शेयर्स। जियाओ यूएर, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? भले ही मेरे पास वो 10% शेयर्स नहीं हो, मैं फिर भी जीत जाऊंगा। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। और एक बात, मुझे नहीं पता कि मेरे जैविक माता पिता ने मुझे जो जेब पेंडेंट दिया था उसका ली परिवार के उत्तराधिकारी से क्या संबंध है, लेकिन तुम इसे पहले रख लो। उम्मीद है कि यह तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है। जब मैं ली कंपनी संभालूंगा तो हर चीज की जांच करूंगा और ऐसी त्रासदी फिर नहीं होने दूंगा। मैं सहमत नहीं हूं।
मिस्टर ली, नई ऊर्जा वाहन में हत्या हुई है। आप यहाँ क्यों हैं? अमीर लोगों को हत्या करने का क्या अधिकार है? और उन्हें सजा नहीं मिलती? किसने कहा कि अमीर लोग हत्या करके बच जाते हैं? मैं अस्पताल के बाहर एक नई ऊर्जा वाहन तैयार करूंगा तुम्हारे इंतजार में। तुम्हें बस एक दुर्घटना में मरना होगा। यह सच नहीं है, यह सब फर्जीवाड़ा है। ली वेन फेंग, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लोगों ने वांग होंग को खरीद लिया ली कंपनी को फंसाने के लिए, मुझे फंसाने के लिए। मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने ऐसा क्यों किया? यह संभव नहीं। तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम लोग मुझे मत छूना। क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? मुझे मत छूना। पापा, मुझे बचाओ। जीमो, अंदर जाओ और अच्छे से सोचो। हम वेन परिवार ने तुम्हें पाला, इसलिए नहीं कि तुम वेन परिवार के नाम का इस्तेमाल करके बाहर जाकर बुरे काम करो। नहीं पापा, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम अपनी एकमात्र बेटी को छोड़ दोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं जेल जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी जैविक बेटी को ढूंढ लिया है। यह संभव नहीं। यह सच नहीं हो सकता। मैं विश्वास नहीं करती। यह झूठ है। झूठ। पापा, मुझे छोड़ दो। यह सच नहीं हो सकता। और मेरे अच्छे भाई, मैं तुम्हें सच में धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरी तरह से मेरी स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय किया। धन्यवाद। बेशर्म, बदमाश। मैं तुम्हें बताता हूं, भले ही मैं नहीं रहूं, मैं वैध हूं, ली परिवार का उत्तराधिकारी। ओह, क्या सच में? असंभव। चुराई हुई खुशियां कभी लंबे समय तक नहीं टिकती, यह सच। मैं चाहता हूं कि तुम अगले जन्म में इसे समझो। असंभव। ली साहब को ली परिवार में वापसी की बधाई। बोनस दोगुना। धन्यवाद ली साहब। वैसे आपने मुझे पहले कहा था, उस जेड पेंडेंट की जांच करने के लिए कुछ सुराग मिला है। हाओ जी के असली माता पिता वेन परिवार के हैं। वो जेड पेंडेंट पहले ही पुराने ली साहब ने 2 हिस्सों में बांट दिया था। आधा वेन परिवार की बेटी को दिया गया और दूसरा आधा आपको मिलना चाहिए था, लेकिन ली कांग ने धोखे से ले लिया। जब मैं जांच कर रहा था तो मुझे पता चला कि कोई और भी जांच कर रहा है। हाओ जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये जानकारी वेन चेयरमैन ने खोजी है। जब मेरे पिता जीवित थे, तब उन्होंने मेरी वेन परिवार की बेटी के साथ बचपन की सगाई तय की थी। सोचा नहीं था, चक्कर लगाते लगाते हम अंततः एक साथ हो ही गए। हां, ये सचमुच एक सपना है। वैसे ली साहब, हाओ परिवार का क्या? उन्हें मुफ्त की जेल की सजा दिलवाओ। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूं। मेरी जियो यूएर, मेरी छोटी बचपन की दुल्हन, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। क्या? दरअसल जब मैंने तुम्हारे इस जेड पेंडेंट को देखा तो मुझे कुछ शक हुआ। तुम्हें उस समय छोड़ा नहीं गया था, बल्कि हाउ परिवार को बेच दिया गया था। तो तुम्हारी असली पहचान वेन परिवार की बेटी है। तुम ही मेरी छोटी बचपन की दुल्हन हो, मेरी मंगेतर। मेरी मंगेतर, क्या तुम राजी हो?
मेरी तरफ देखो। ठीक है, हम एक और तस्वीर लेते हैं। 3, 2, 1। मंगेतर, ग्रेजुएशन की शुभकामनाएं। धन्यवाद मंगेतर, मैं बहुत खुश हूँ। यह मेरे पास ली कंपनी के सभी शेयर हैं। मैं इसे तुम्हारे ग्रेजुएशन के तोहफे के रूप में दे रहा हूं। तुमने ली कंपनी के शेयर मुझे दे दिए, तो तुम क्या करोगे? मुझसे शादी करो। मुझे ली कंपनी के आखिरी 10% शेयर दिला दो। आगे से मैं तुम्हारा सेक्रेटरी बन जाऊंगा। तुम्हारे लिए चाय लाऊंगा, पीठ दबाऊंगा, ठीक है? वाह, विंटिंग, मुझसे शादी करो, ठीक है? मैं तैयार हूँ। एक चुंबन। तुम बहुत भारी हो। मैं बिल्कुल भी भारी नहीं हूँ। मेरी बाकी की जिंदगी तुम पर है, भारी नहीं होगी।